in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री राइला ओडिंगा अपनी बेटी की आंखों का इलाज कराने के लिए इस समय केरल के कोच्चि में हैं। वो अपनी बेटी का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से कराने के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा, 3 महीने के इलाज के बाद उसकी स्थिति काफी सुधर गई है। ये मेरे परिवार के लिए एक बड़ा आश्चर्य है कि अब हमारी बेटी लगभग सब कुछ देख सकती है। My daughter got sick about 3 years ago. She had some hemorrhage in the brain, and as a result of which she was operated in Nairobi. मेरी बेटी बीमार पड़ गई थी, उसे ब्रेन हेमरेज हो गया था। उसका इलाज नैरोबी में चल रहा था, लेकिन उस इलाज के दौरान किसी तरह उसकी आंख की रोशनी चली गई। अब मैं अपनी बेटी की आंखों का इलाज करवाने के लिए केरल के कोच्चि आया था। 3 सप्ताह के इलाज के बाद उसकी आंखों की रोशनी में काफी सुधार हुआ है। ये मेरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य था कि हमारी बेटी इलाज के बाद लगभग सब कुछ देख सकती है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, इससे हमें काफी आत्मविश्वास मिला है। मैंने इस उपचार पद्धति को अफ्रीका में लाने और चिकित्सा के लिए इन पौधों के इस्तेमाल करने के लिए पीएम मोदी के साथ चर्चा की है। राइला ओडिंगा ने आगे कहा कि इन पारंपरिक दवाओं का उपयोग करने से आखिरकार मेरी बेटी को उसकी देखने की शक्ति वापस मिल गई है और इससे हमें बहुत ज्यादा आत्मविश्वास जो है हमारा बढ़ा है। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इलाज की इस पद्धति को अफ्रीका ले जाने के लिए बातचीत की है, ताकि हम इन पौधों को वहां पर ले जा सकें और इसका इस्तेमाल कर सकें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री से मुलाकात की और भारत केन्या संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि निजी यात्रा पर भारत आए ओडिंगा ने मोदी से मुलाकात की, जिन्होंने लगभग 3.5 साल बाद केन्याई नेता से मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं के बीच दशकों से मैत्रीपूर्ण संबंध है। मोदी ने भारत और केन्या में 2008 के बाद से ओडिंगा के साथ अपनी कई मुलाकात के साथ साथ 2009 और 2012 में वाइब्रेंट गुजरात समिट को दिए गए उनके समर्थन को याद किया। आपको बता दें कि कोरोना संकट के दौरान भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा गया। भारत ने अपनी कोरोना वैक्सीन बनाई और वो सबसे ज्यादा प्रभावी वैक्सीनों में से एक है। इस बीच भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद भी अब ओडिंगा के इस बयान के बाद काफी चर्चा में है और दुनिया भर में लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे भारत की एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति ने खोए हुए आंखों की रोशनी वापस लौटा दी।